गुड मॉर्निंग। तो नेक्स्ट पार्ट चालू करते हैं लॉजिक में, निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। जैसे कि अपन ने निगेशन ऑफ सिंपल स्टेटमेंट्स देखा था। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक स्टेटमेंट देता हूँ, मैंगोज आर स्वीट। ठीक है, तो इसका निगेशन क्या लिखेंगे आप? मैंगोज आर सोर लिखेंगे क्या? नहीं, मैंगोज आर नॉट स्वीट रहता है। ठीक है, तो वहां पे या फिर इट इज फॉल्स दैट मैंगोज आर स्वीट। ठीक है, तो मैंगोज आर नॉट स्वीट, ये इसका निगेशन हो जाएगा, या फिर इट इज फॉल्स दैट मैंगोज आर स्वीट। ठीक है, तो ये तरीके से इसका निगेशन होता है। जैसे कि दिस पेन इज ब्लैक, तो इसका निगेशन दिस पेन इज व्हाइट रहेगा क्या? नहीं, इसका निगेशन हो जाएगा इट इज फॉल्स दैट दिस पेन इज ब्लैक। ठीक है, तो ये टाइप से अपन ने सिंपल स्टेटमेंट में निगेशन देखा था। अब निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट, जैसे कि कोई कंपाउंड स्टेटमेंट है, जैसे कि दो स्टेटमेंट्स आप एंड और इंप्लीकेशन, डबल इंप्लीकेशन से ज्वाइन करते हो, तो उसके निगेशंस कैसे होते हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है निगेशन ऑफ कंजंक्शन। निगेशन ऑफ कंजंक्शन मतलब अगर दो स्टेटमेंट P एंड Q से ज्वाइन है। ठीक है, अगर दो स्टेटमेंट P एंड Q से ज्वाइन है तो उसका निगेशन। ठीक है, तो निगेशन ऑफ P एंड Q इज इक्विवेलेंट टू, negation of P and Q is equivalent to negation of P और negation of Q। ठीक है, तो ये इसका निगेशन रहता है, negation of P and Q, negation of इन ब्रैकेट निगेशन ऑफ P and Q। मतलब ये टोटल स्टेटमेंट का अगर आपको निगेशन लेना है तो आप निगेशन से जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो P, तो ये निगेशन, और ये एंड आपका कन्वर्ट हो जाता है और में, और निगेशन ऑफ Q। ठीक है, ये आप ट्रूथ टेबल से भी चेक कर सकते हो कि ये दोनों जो स्टेटमेंट्स है, ये दोनों स्टेटमेंट्स इक्विवेलेंट है। और इसको ही अलजेब्रा एक टॉपिक है आगे का, उसमें इसको डी मॉर्गन्स लॉ भी बोलेंगे। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, जब आप निगेशन से ब्रैकेट ओपन करते हो तो P है, P का निगेशन हो जाएगा, एंड है तो एंड का और में हो जाता है, और फिर Q है तो Q का निगेशन। तो ये तरीके से आपको याद रखना है, जब आप निगेशन से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो P अगर सिंपल स्टेटमेंट है तो P का निगेशन ऑफ P हो जाता है, एंड का और हो जाता है, और फिर Q का निगेशन ऑफ Q। तो ये तरीके से आपको याद रखना है। अगर आपको डाउट है तो फट से साइड में ये एक स्टेटमेंट कंसीडर करो S1, ये S2, दोनों के ट्रूथ टेबल्स ड्रॉ करो, दोनों के जो कॉलम्स है वो आइडेंटिकल आएंगे, हेंस स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर आइडेंटिकल। तो यहाँ पे ध्यान देना है, निगेशन ऑफ P एंड Q इज इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q। ठीक है, नेक्स्ट निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। निगेशन ऑफ डिसजंक्शन मतलब P और Q, P और Q मतलब निगेशन ऑफ P और Q, this statement is equivalent to, this statement is equivalent to negation of P and negation of Q। This statement is equivalent to negation of P और Q, this statement is equivalent to negation of P and negation of Q। मतलब जब आप निगेशन से ब्रैकेट ओपन करेंगे या फिर ये निगेशन ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे तो P तो आपका निगेशन ऑफ P में कन्वर्ट हो गया, और आपका एंड में कन्वर्ट हो गया, और Q आपका निगेशन ऑफ Q में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो इसको भी डी मॉर्गन्स लॉ बोला जाता है। तो ध्यान क्या देना है, जब भी आप निगेशन को ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहां पे P को निगेशन ऑफ P और को एंड में, और फिर Q को निगेशन ऑफ Q। तो ये जो दोनों रूल्स है, ये दोनों रूल्स से क्या समझ में आता है, जब आप निगेशन से ब्रैकेट ओपन करते हो तो कोई एक स्टेटमेंट है, वो आपका सिंपल स्टेटमेंट निगेशन ऑफ P में कन्वर्ट होता है, एंड और में कन्वर्ट होता है, और एंड में कन्वर्ट होता है, और Q निगेशन ऑफ Q में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये तरीके से आपको निगेशन ऑफ डिसजंक्शन लेना है। मतलब कोई स्टेटमेंट है, राम इज क्रिकेटर और श्याम इज फुटबॉलर, तो वो जो और है वो और आपका एंड में हो जाएगा और दोनों स्टेटमेंट्स का निगेशन हो जाएगा। तो ये तरीके से आपको याद रखना है। यहाँ पे आप याद कैसे रखेंगे कि निगेशन से जब आप ब्रैकेट ओपन करते हैं तो निगेशन ऑफ P और को एंड में, एंड को और को, और यहां पे निगेशन ऑफ Q। ठीक है, निगेशन ऑफ निगेशन मतलब कोई सिंपल स्टेटमेंट है, उसका दो बार निगेशन लेते हैं तो आंसर क्या आएगा। ठीक है, जैसे कि आप इसको बोल सकते हो निगेशन। ठीक है, तो इसका अगर आप निगेशन लेते हो, निगेशन ऑफ P, दिस स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू P। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू P। ठीक है, यहां पे अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, P स्टेटमेंट अगर लेता हूं, ग्रेप्स
आर सोर। ठीक है, तो इसका निगेशन क्या आ जाएगा, निगेशन ऑफ पी ग्रेप्स आर नॉट सोर। ठीक है, इसका आ जाएगा निगेशन। और इसका फिर से अगर निगेशन ऑफ पी लेंगे तो ग्रेप्स आर नॉट सोर रहेगा क्या, नहीं। इसका क्या हो जाएगा, एक तो इसका आंसर आ जाएगा इट इज फॉल्स दैट ग्रेप्स आर नॉट सोर, इट इज फॉल्स दैट ग्रेप्स आर नॉट सोर। या फिर डायरेक्टली आप पी स्टेटमेंट एज इट इज लिख लो यहाँ पे, ग्रेप्स आर सोर, तो ये इसका स्टेटमेंट रहता है। मतलब निगेशन ऑफ पी का आंसर क्या आ जाएगा आपका, पी आ जाता है। तो अब ये जो पहले अपन ने तीन देखा, निगेशन ऑफ कंजंक्शन, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन और निगेशन ऑफ निगेशन, तो यहां पे अगर आप देखते हो, अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट है, निगेशन ऑफ फॉर एग्जांपल P एंड निगेशन ऑफ Q और निगेशन ऑफ R, और आपको ये निगेशन से अगर ब्रैकेट ओपन करना है, ठीक है, अगर आपको ये सिंप्लीफाई करना है या निगेशन से ब्रैकेट ओपन करना है, तो ये जब निगेशन से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये सबसे पहले ये ब्रैकेट को सेपरेट होगा। तो निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, यहां पे जब सेपरेट होगा तो और आपका कन्वर्ट हो जाएगा एंड में, और आपका कन्वर्ट हो जाएगा एंड में, और निगेशन ऑफ R का निगेशन, मतलब ये वैल्यू क्या आ जाएंगे आपके पास, निगेशन यहां पे अगर ऐसा लिख लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान क्या देना है, जब यहां पे और रहेगा तो वो एंड में कन्वर्ट होगा, जब एंड रहेगा, जब भी आप निगेशन और का निगेशन एंड का निगेशन और, याद रखना है। अब ये ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, ये सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये निगेशन ऑफ P एंड था तो ये और हो गया, और निगेशन ऑफ Q, और ये एंड और ये R आ जाएगा। ठीक है, निगेशन ऑफ R। अब निगेशन ऑफ Q का आंसर Q, तो ये वैल्यू क्या आ जाएंगे, निगेशन ऑफ P और Q एंड R। तो ये तरीके से आपको निगेशन लिखना है। तो निगेशन, जब आप निगेशन से ब्रैकेट ओपन करते हो तो दिमाग में क्या रखना है कि एंड और में कन्वर्ट होगा और एंड में कन्वर्ट होगा, और निगेशन ऑफ P का आंसर निगेशन आ जाएगा। तो ये दो चीजें अगर आप याद रखेंगे तो आपका निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, अब नोट, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डायरेक्टली इंप्लीकेशन का निगेशन नहीं लिख सकते हो, इसलिए यहां पे इंप्लीकेशन सबसे पहले आपको और में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इंप्लीकेशन आपको और में कंप्लीट करना है। तो निगेशन ऑफ P और Q, ठीक है, P इंप्लाइज Q सॉरी, P इंप्लाइज Q और Q, निगेशन ऑफ P और Q इज इक्विवेलेंट टू P इंप्लाइज Q। P इंप्लाइज Q, ये जो आपका स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ P और Q। ये अपन ने कल प्रूफ किया, बस यहां पे मैंने नोट में लिख लिया। और P डबल इंप्लाइज Q इज इक्विवेलेंट टू P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P। ठीक है, P डबल इंप्लाइज Q इज इक्विवेलेंट टू P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P। तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप निगेशन लेते वक्त आप P इंप्लाइज Q का निगेशन डायरेक्टली नहीं ले सकते, उसको आपको सबसे पहले और में या फिर एंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपके पास ये जो स्टेटमेंट है P इंप्लाइज Q इज इक्विवेलेंट टू दिस स्टेटमेंट, निगेशन ऑफ P और Q, और P इंप्लाइज Q को आपको ये तरीके से सिंप्लीफाई करना है, और फिर इसको फिर से आपको ये फॉर्मूला यहां पे यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो दोनों पॉइंट्स है, दोनों पॉइंट्स आपको याद रखना है। ठीक है, निगेशन ऑफ कंडीशनल और इंप्लीकेशन, मतलब P इंप्लाइज Q का निगेशन। ठीक है, तो निगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q, तो निगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q, ठीक है, इज इक्विवेलेंट टू, ठीक है। अब P इंप्लाइज Q, इसको आप क्या लिख सकते हो, निगेशन ऑफ इन ब्रैकेट। यहां पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो P इंप्लाइज Q इज इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ P और Q, निगेशन ऑफ P और Q, ठीक है, इज इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ P और Q। अब निगेशन से ब्रैकेट ओपन करते हैं, इज इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q। ठीक है, और कन्वर्ट हो गया एंड में, और Q नहीं था तो निगेशन, और निगेशन ऑफ P का आंसर क्या आ जाएगा, निगेशन का आंसर P एंड निगेशन ऑफ Q। तो निगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q, निगेशन ऑफ
P implies Q is equivalent to P and negation of Q। तो ये आपको याद रखना है। एक तो आप P implies Q का फॉर्मूला याद रखो, निगेशन ऑफ P और Q, और फिर वहां पे निगेशन से ब्रैकेट ओपन करो, या फिर आप डायरेक्टली निगेशन ऑफ P प्लस Q का भी P implies Q का फॉर्मूला याद रख सकते हो, P एंड निगेशन ऑफ Q। ठीक है, निगेशन ऑफ P implies Q इज इक्विवेलेंट टू P एंड निगेशन ऑफ Q। तो ये एक आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये भी आप याद रख सकते हो, या फिर ये फॉर्मूला आप याद रखो। ये फॉर्मूले का अगर आप निगेशन ले लेते हो तो आपको वैल्यू नहीं, कोई भी फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, P implies Q इज इक्वल्स टू निगेशन ऑफ P और Q, या फिर निगेशन ऑफ P implies Q इज इक्वल्स टू P एंड निगेशन ऑफ Q। ठीक है, नेक्स्ट निगेशन ऑफ बाई कंडीशनल। बाई कंडीशनल मतलब P डबल इंप्लाइज Q, P डबल इंप्लाइज Q। अब आपको इसका निगेशन लेना है, निगेशन ऑफ P डबल इंप्लाइज Q इज इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ P डबल इंप्लाइज Q। तो डबल इंप्लाइज जो है, डबल इंप्लीकेशन है, इसका डायरेक्टली निगेशन नहीं लेता है। सबसे पहले इसको आपको एंड और में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये निगेशन ऑफ, इसको सबसे पहले मैं क्या लिख लेता हूं, P implies Q and Q implies P। ठीक है, P implies Q and Q implies P, और फिर मैं निगेशन से ब्रैकेट ओपन करता हूं। निगेशन से अगर आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो निगेशन ऑफ P implies Q, निगेशन ऑफ P implies Q, और ये निगेशन था इसलिए एंड कन्वर्ट हो गया और में, निगेशन ऑफ Q implies P। ठीक है, अब निगेशन ऑफ P implies Q और निगेशन ऑफ Q implies P। अब P implies Q या फिर निगेशन ऑफ P implies Q, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला अभी अपन ने डिराइव किया है, निगेशन ऑफ P implies Q। तो ये आपको याद रखना है, P एंड निगेशन ऑफ Q, P एंड निगेशन ऑफ Q। तो इसका टोटल आंसर क्या आ जाएगा आपका, P एंड निगेशन ऑफ Q। इसका टोटल आंसर क्या आ जाएगा, P एंड निगेशन ऑफ Q और निगेशन ऑफ Q implies P। तो सेम फॉर्मूला यहां पे यूज होने वाला है, बस यहां पे क्या है, Q implies P है। अब Q implies P है तो यहां पे क्या आ जाएगा, Q, P निगेशन ऑफ P implies Q का P एंड निगेशन ऑफ Q। तो इसका आंसर Q एंड निगेशन ऑफ P। तो इसका ये आपका निगेशन का आंसर आ जाएगा, P implies Q। ठीक है, अब यहां पे आप इसको टोटली याद कर लो, या फिर ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट पे से आप ये स्टेटमेंट इजीली लिख सकते हो, और फिर उसका निगेशन आपका एक ही स्टेप में आ जाएगा। तो मैं ऐसा ये नहीं बोलूंगा कि आपको ये भी याद रखना है, जो स्टूडेंट को याद रह सकता है उनके लिए बहुत बेटर है, आप याद रख लो। पर ये जो स्टेटमेंट है, ठीक है, अगर मैं यहां पे, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डबल इंप्लीकेशन में भी यही यूज होता है। निगेशन ऑफ P implies Q इज इक्विवेलेंट टू P एंड निगेशन ऑफ Q। ऐसा कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं है, आप इजीली याद रख सकते हो। निगेशन ऑफ P implies Q इज इक्विवेलेंट टू P एंड निगेशन ऑफ Q। ठीक है, बहुत सारे फॉर्मूलाज, बहुत सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर बेस्ड आते हैं। तो ये पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट रखना, याद रखना है, और अगर वो याद रख लिया तो ये आपका इजीली याद हो जाएगा, या फिर आप टाइम पे इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये एक भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो ये आपको याद रखने का काम नहीं, आप P implies Q का निगेशन ही याद रखो, P एंड निगेशन ऑफ Q। ठीक है, नेक्स्ट निगेशन ऑफ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। निगेशन ऑफ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। अब क्वांटिफाइड स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, जिसमें क्वांटिफायर्स आते हैं, जैसे कि फॉर ऑल, देयर एग्जिस्ट, ये जो क्वांटिफायर्स है, ये क्वांटिफायर जिसमें आते हैं उसको क्वांटिफाइड स्टेटमेंट बोलते हैं। व्हाइल डूइंग निगेशन ऑफ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट वी रिप्लेस, व्हाइल डूइंग निगेशन ऑफ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट वी रिप्लेस वर्ड ऑल बाय सम। अगर आपकी कोई स्टेटमेंट में ऑल आता है और अगर आपको उसका निगेशन लेना है तो ऑल को रिप्लेस करना है सम से, सम बाय ऑल, सम को ऑल से रिप्लेस करना है। ठीक है, ऑल अगर कोई आता है वर्ड, ठीक है, ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। ठीक है, ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, अगर आपको इसको निगेशन लेना है तो उसका निगेशन, ऑल का निगेशन सम आएगा, सम स्टूडेंट्स आर नॉट प्रेजेंट। ठीक है, सम स्टूडेंट्स आर नॉट प्रेजेंट।
तो ऑल का निगेशन आपका सम आएगा, ये तो आपको लर्न करना है। सम का निगेशन ऑल आने वाला है, ठीक है। ऑल का निगेशन सम, सम का निगेशन ऑल, ठीक है। फॉर एवरी का निगेशन देयर एग्जिस्ट, फॉर एवरी का निगेशन देयर एग्जिस्ट। अगर कोई वर्ड आता है आपके स्टेटमेंट में फॉर एवरी, तो जब निगेशन लेंगे तो फॉर एवरी के जगह आपको रिप्लेस करना है देयर एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन भी बोलते हैं, या फिर सिर्फ देयर एग्जिस्ट भी बोलेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, पर फॉर एवरी अगर आता है तो उसको आपको रिप्लेस करना है देयर एग्जिस्ट। ये आप दिमाग में फिक्स कर लो, ठीक है। अगर ये आपने फिक्स कर लिया तो आपका कंपाउंड स्टेटमेंट का निगेशन कभी भी गलत नहीं होगा। ऑल बाय सम, सम बाय ऑल, फॉर एवरी बाय देयर एग्जिस्ट बाय फॉर एवरी, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट बाय फॉर एवरी, ठीक है। फॉर एवरी बाय देयर एग्जिस्ट, सम बाय ऑल बाय सब। तो ये आपको प्रॉपरली याद रखना है। अगर आप ये प्रॉपरली याद रखते हो तो आपका क्वांटिफाइड स्टेटमेंट का निगेशन कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। ऑल बाय सम, सम बाय ऑल, फॉर एवरी बाय देयर एग्जिस्ट एंड देयर एग्जिस्ट बाय फॉर एवरी, ठीक है। नेक्स्ट, negation of universal quantifier for all is existential quantifier there exists and vice versa, ठीक है। तो for all का negation there exist रहता है, there exist का negation for all रहता है। तो अभी अपन ने पीछे ही देखा है, पीछे के पेज पे, ठीक है। नेक्स्ट, अब आते हैं क्वेश्चन पे। राइट द निगेशन ऑफ, ये आपके क्वेश्चन है। राइट द निगेशन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर। अब अगर आप देखते हो यहां पे ये स्टेटमेंट को अगर आप रीड करते हो, ठीक है, तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर, ये आपका सिंपल स्टेटमेंट है, इसमें ऐसा कोई कंपाउंड स्टेटमेंट तो नहीं दिख रहा है, सिंपल स्टेटमेंट है पी, तो निगेशन ऑफ पी, ठीक है। पर यहां पे एक इसका निगेशन ऑल नेचुरल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स ऐसा नहीं आएगा, क्योंकि यहां पे ऑल वर्ड यूज किया गया है। ऑल का निगेशन क्या रहता है, चेक कर लेते हैं। ऑल का निगेशन यहां पे आ जाएगा आपका, ऑल का निगेशन सम, तो वहां पे आपको सम लिखना पड़ेगा। ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, तो इसका निगेशन आ जाएगा सम नेचुरल नंबर्स, सम नेचुरल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स, सम नेचुरल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स, ठीक है, आर नॉट इंटीजर्स, ठीक है। तो ऑल आ गया, इसलिए ऑल इज रिप्लेस्ड बाय सम, और फिर इसका जो निगेशन लेना है नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, तो इसका नेचुरल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स, इसका तो निगेशन आपको लेना ही पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं होगा सम नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, ऐसा निगेशन नहीं होता है। ऑल को तो रिप्लेस करना है सम से, ये तो हो गया, पर इसका भी तो आपको निगेशन लेना ही पड़ेगा। नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, इसका निगेशन क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स। बस वहां पे आपको ऑल के जगह पे सम रिप्लेस करना है। तो आपका फाइनल आंसर सम नेचुरल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स, ठीक है। नेक्स्ट, सम रोजेस आर रेड एंड ऑल लिलीज आर व्हाइट, ठीक है। सम रोजेस आर रेड एंड ऑल लिलीज आर व्हाइट। तो सबसे पहले तो ये मैं पी स्टेटमेंट डिफाइन करता हूं, ठीक है। ये मेरा पी, सबसे पहले आप इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करो और फिर उसका निगेशन दो, ठीक है। सम रोजेस आर रेड, ये मैं पी डिफाइन करता हूं। ऑल लिलीज आर व्हाइट, ये मैं क्यू डिफाइन करता हूं। अब आपका जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट पैटर्न S1 डिफाइन कर लेता हूं। फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट पैटर्न है P एंड Q। स्टेटमेंट पैटर्न क्या आपका P एंड Q। अब P एंड Q, इसका आपको निगेशन लेना है, आपको सब जो स्टेटमेंट है उसका निगेशन लेना है। तो P एंड Q, इसका निगेशन क्या होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको निगेशन ऑफ S1 स्टेटमेंट, तो ये क्या आ जाएगा, निगेशन ऑफ P एंड Q, बराबर है, निगेशन ऑफ P एंड Q। तो ये स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, निगेशन ऑफ P, ब्रैकेट ओपन कर रहे हो आप निगेशन से, निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q, ठीक है। तो ये आपको समझने के लिए आपको वहां पे एग्जाम में लिखना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, तो ये आपको लिखने का कोई काम नहीं है। तो आपका जो स्टेटमेंट वन है, ये टोटल स्टेटमेंट वन है, उसमें दो सिंपल स्टेटमेंट से P एंड Q, लॉजिकल कनेक्टिव एंड यूज किया है। ये टोटल स्टेटमेंट का आपको निगेशन लेना है। अब टोटल स्टेटमेंट का अगर आपको निगेशन लेना है तो निगेशन ऑफ P एंड Q,
तो मैंने जब निगेशन से ब्रैकेट ओपन करता हूं तो पहला p का निगेशन, निगेशन ऑफ p, एंड कन्वर्ट होगा और में, और निगेशन ऑफ q। तो ये निगेशन ऑफ p और निगेशन ऑफ q। तो इसका जो आपका निगेशन है, अब यहां पे निगेशन ऑफ p लेना है, मतलब p जो स्टेटमेंट है इसका निगेशन, पर यहां पे सम आ रहा है, तो सम का निगेशन क्या आ जाएगा आपका? ऑल। सम का निगेशन क्या आ जाएगा? ऑल रोजेस, ऑल रोजेस। अब रोजेस आर रेड, इसका तो निगेशन लेना ही पड़ेगा, तो सम को रिप्लेस करना है आपको ऑल से। ऑल रोजेस आर नॉट रेड, आर नॉट रेड। अब P एंड Q था तो इसका निगेशन और आ गया यहां पे, और, ठीक है, निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q। तो ऑल रोजेस आर नॉट रेड, सम था इसलिए ऑल आ गया, इसका निगेशन ले लिया, रोजेस आर नॉट रेड, एंड की जगह पे और आ गया, ऑल लिलीज आर वाइट। अब ये जो Q स्टेटमेंट है इसमें ऑल आ रहा है, अब ये ऑल आ रहा है, तो जब ऑल रहता है तो उसके निगेशन में क्या यूज करते हैं? सम। तो और सम लिलीज, सम लिलीज आर नॉट वाइट, ठीक है। उसका मीनिंग क्या है? मीनिंग की तरफ ध्यान नहीं देना है, आप सिंबल लेकर इसको रिप्रेजेंट करो, उसका निगेशन ले लो और फाइनली उसको स्टेटमेंट वर्बल फॉर्म में एक्सप्रेस कर दो। ऑल रोजेस आर नॉट रेड और सम लिलीज आर नॉट वाइट, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है। सम का ऑल, ऑल का सम, एंड का और फिर आपने वहां पे स्टेटमेंट लिख लिया, तो ये आपका फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, इफ n इज इंटीजर देन 2n इज डिविजिबल, 2n इज डिविजिबल बाय 4। 2 इफ n इज इंटीजर, तो यहां पे ये n इज इंटीजर, ये आपका p है, देन 2n इज डिविजिबल बाय 4 चाहिए, इज डिविजिबल बाय 4, ठीक है। तो ये टोटल स्टेटमेंट क्यों डिफाइन करता हूं, ठीक है। तो ये जो आपका S1 स्टेटमेंट है, P इंप्लाइज Q हो रहा है, तो निगेशन ऑफ S1 देना है आपको, ठीक है। तो निगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q, ठीक है, निगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q, निगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q। तो इसका फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है, यह आ जाएगा P एंड निगेशन ऑफ Q, P एंड निगेशन ऑफ Q। तो निगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q, ये आपका स्टेटमेंट पैटर्न था S1, उसका आपको निगेशन लेना था, तो निगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q, ये P एंड निगेशन ऑफ Q। अब P एंड निगेशन ऑफ Q, तो इसका आप स्टेटमेंट पैटर्न, तो निगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q, इसका आंसर क्या आ जाएगा? P इंप्लाइज Q। चेक कर लेते हैं, आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, ठीक है। निगेशन ऑफ P इंप्लाइज, बाय कंडीशनल है, सॉरी, negation of P implies Q is equivalent to P and negation of Q। P implies Q का negation P and negation of Q, ये याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो P and negation of Q, तो P and negation of Q, तो इसका जो आपका स्टेटमेंट है फाइनल निगेशन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? n इज इंटीजर, ठीक है, P स्टेटमेंट में एज इट इज लिख रहा हूं, n इज इंटीजर and 2n is not divisible, 2n is divisible, is नहीं होना यहाँ पे, 2n is divisible by 4, ठीक है, 2n is divisible by 4। तो P क्या है आपका? n is integer and negation of Q, negation of Q स्टेटमेंट क्या है? 2 is divisible by 2n is divisible by 4, तो उसका निगेशन क्या आ जाएगा आपका? उसका निगेशन आ जाएगा 2n इज डिविजिबल बाय 4 का निगेशन, 2n इज नॉट डिविजिबल बाय 4। 2n is not divisible by 4, तो n is integer and 2n is not divisible by 4, या फिर n is integer but 2n is not divisible by 4। तो ये तरीके से n के जगह पे आप but भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो n is integer and 2n is not divisible by 4,
ये आपकी ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट था जो आपने इफ एंड देन से ज्वाइन किया था, वो उसका ये क्या है, उसका ये निगेशन है। तो n इज इंटीजर एंड 2n इज नॉट डिविजिबल बाय 4, ये आपका फाइनल आंसर आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट, हॉर्सेस हैव विंग्स इफ एंड ओनली इफ मेन हैव टेल्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये P स्टेटमेंट और ये आपका Q स्टेटमेंट। ठीक है, हॉर्सेस हैव विंग्स इफ एंड ओनली इफ मेन हैव टेल। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेटमेंट 1 रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये डबल इंप्लीकेशन है, P डबल इंप्लाइज Q, ये आपका स्टेटमेंट आ रहा है, P डबल इंप्लाइज Q। अब इसका आपको नेगेशन लेना है, तो निगेशन ऑफ स्टेटमेंट पैटर्न 1 इज इक्वल्स टू निगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q। ठीक है, अब P डबल इंप्लाइज Q है, तो डबल इंप्लाइज P को सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इंप्लीकेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P। अगर आपको डायरेक्ट याद है कि इसका डबल इंप्लीकेशन का निगेशन क्या है, तो वो आप लिख लो, ऐसा पूरा सॉल्व करने का कोई काम नहीं। पर अगर आप याद नहीं रखते हो तो आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो निगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q। ठीक है, निगेशन से ब्रैकेट ओपन किया तो एंड और में कन्वर्ट हो जाएगा, निगेशन ऑफ Q इंप्लाइज P। ठीक है, और अब इसका तो निगेशन कंपलसरी याद रखना ही आपको, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये वैल्यू आ जाएंगे आपके पास P एंड निगेशन ऑफ Q और Q एंड निगेशन ऑफ P। ठीक है, P निगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q का निगेशन, P एंड निगेशन ऑफ Q, तो निगेशन ऑफ Q इंप्लाइज P का बस यहां पे लेटर्स इंटरचेंज हो गए, तो Q एंड निगेशन ऑफ P। और अब आप स्टेटमेंट लिख सकते हो, हॉर्सेस हैव विंग्स इफ एंड ओनली इफ मेन हैव टेल। इसका जो निगेशन है, इसका निगेशन क्या आ जाएगा, इसका निगेशन अगर आप देखते हो, हॉर्सेस हैव विंग्स एंड मेन डू नॉट हैव टेल, मेन डू नॉट। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट, हॉर्सेस हैव विंग एंड मेन डू नॉट हैव टेल, और Q मेन हैव टेल। ठीक है, मेन हैव टेल एंड हॉर्सेस do not have wings। हॉर्सेस डू नॉट हैव विंग्स। ठीक, तो ये आपका फाइनली निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट इफ एंड ओनली इफ आ जाएगा। P एंड निगेशन ऑफ Q, हॉर्सेस हैव विंग्स एंड मेन डू नॉट हैव टेल, और मेन हैव टेल एंड हॉर्सेस डू नॉट हैव विंग्स। तो ये जो आपका करेक्ट है, ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट आ जाएगा। एग्जैक्टली ये आपका करेक्ट आंसर आने वाला है। तो इफ एंड ओनली इफ का ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज नाइट और ऑल स्टार्स आर शाइनिंग। ठीक है, तो इट इज नाइट ये मेरा P स्टेटमेंट, ये Q स्टेटमेंट। ठीक है, तो स्टेटमेंट पैटर्न S1 डिफाइन कर लेते हैं जो आपको प्रोवाइडेड है, P और Q। ठीक है, P और Q, देयरफॉर निगेशन ऑफ S1, ठीक है, इज निगेशन ऑफ P और Q। तो ये वैल्यू क्या आ जाएंगी, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q। तो निगेशन ऑफ P, तो आप डायरेक्ट इसका निगेशन आप डायरेक्टली लिख सकते हो। आपको सबसे पहले जब भी निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट फाइंड करना है, तो वो जो स्टेटमेंट है सबसे पहले आप सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करो। अगर आपने उसको रिप्रेजेंट कर लिया तो आपका आंसर बहुत जल्दी और करेक्ट आंसर आएगा। भले ही 5-10 सेकेंड ज्यादा लगेंगे, पर करेक्ट आना इसको इंपॉर्टेंट है। आप डायरेक्ट सॉल्व करते बैठेंगे तो वहां पे चांसेस है कि गलत हो जाए, तो पहले सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर लो और फिर उसका निगेशन लिखो। ठीक है, या फिर इमेजिन तो भी करो कि सिंबॉलिकली ये P हो गया, ये Q हो गया, यहां पे और है, तो इसका निगेशन क्या होगा। तो इसका निगेशन हो जाएगा, इट इज नॉट नाइट
इट इज नॉट नाइट, मतलब निगेशन ऑफ P, इट इज नॉट नाइट एंड ऑल स्टार्स आर शाइनिंग, इसका निगेशन, ऑल का निगेशन क्या रहता है, ऑल का निगेशन सम, एंड सम स्टार्स आर नॉट शाइनिंग। ठीक है, इट इज नॉट नाइट एंड सम स्टार्स आर नॉट शाइनिंग, ये इसका निगेशन हो जाएगा, क्योंकि ऑल है तो ऑल का निगेशन करते वक्त आपको सम लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, इफ आई ड्राइव फास्ट एंड डू नॉट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स देन आई विल श्योरली मीट विथ एन एक्सीडेंट। ठीक है, तो इसका निगेशन करना है, तो सबसे पहले आई ड्राइव फास्ट, तो ये मेरा सिंपल स्टेटमेंट P हो गया। डू नॉट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, एक्चुअली फॉलो, ये आपका Q हो गया। ठीक है, आई विल श्योरली मीट विथ एन एक्सीडेंट, ये आपका R हो गया। तो सबसे पहले इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं S1। ठीक है, तो P इंप्लाइज निगेशन ऑफ Q, डू नॉट लिखा है, ऑब्वियसली निगेशन होना चाहिए, P इंप्लाइज निगेशन ऑफ Q, सॉरी S1, ये इफ एन, तो सबसे पहले तो P एन निगेशन ऑफ Q इंप्लाइज R। ठीक है, ऐसा स्टेटमेंट है। ये दोनों स्टेटमेंट्स तो आपको एंड से ज्वाइन किया गया है, और यहाँ पे निगेशन ऑफ P है एंड इंप्लाइज R, मतलब अगर आप आई ड्राइव फास्ट एंड डू नॉट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स देन आई विल श्योरली मीट विथ एन एक्सीडेंट, ये स्टेटमेंट का आपको निगेशन लेना है। अब ये स्टेटमेंट का निगेशन लेना है, तो निगेशन ऑफ S1, तो ये यहां पे मैं ब्रैकेट के बाहर निगेशन लिख लेता हूं, P एंड निगेशन ऑफ Q इंप्लाइज, सॉरी इंप्लाइज R। ठीक है, अब यहां पे अगर आप देखते हो तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर बस प्रॉपरली समझ में आना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट में थोड़ी देर के लिए S अज्यूम कर लेता हूं। ठीक है, तो निगेशन ऑफ S इंप्लाइज R। ठीक है, निगेशन ऑफ S इंप्लाइज R, निगेशन ऑफ S इंप्लाइज R, इसका आंसर सभी को पता है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, S एंड निगेशन ऑफ R। ठीक है, P इंप्लाइज Q, इसका निगेशन, P इंप्लाइज Q का निगेशन, P एंड निगेशन ऑफ Q, P इंप्लाइज Q का निगेशन, P एंड निगेशन ऑफ Q, तो S इंप्लाइज R, इसका निगेशन S एंड निगेशन ऑफ R। तो ये ब्रैकेट को मैंने थोड़ी देर के लिए S डिफाइन कर लिया था। तो अब जब मैं इसका टोटल निगेशन लूंगा, तो यहां पे ये मेरी वैल्यू आ गई S, मतलब P एंड निगेशन ऑफ Q एंड निगेशन ऑफ R, ये आपका फाइनली ये जो टोटल स्टेटमेंट है, ये टोटल स्टेटमेंट का निगेशन आ जाएगा। मतलब आपका निगेशन आने वाला है P एंड निगेशन ऑफ Q, आई ड्राइव फास्ट एंड do not follow the traffic rules, then I drive fast and do not follow the traffic rules and I will surely meet with an accident। तो इसका निगेशन क्या आ जाएगा, P एंड निगेशन ऑफ Q एंड निगेशन ऑफ R। ठीक है, तो I drive fast, I drive fast and do not follow traffic rules, do not follow traffic rules एंड यहां पे ये तो स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया, एंड निगेशन ऑफ R, आई विल श्योरली मीट विथ एन एक्सीडेंट, आई विल श्योरली, तो आई विल श्योरली मीट विथ एन एक्सीडेंट, इसका निगेशन क्या आ जाएगा, I surely do not meet with an accident। यहाँ पे इसका निगेशन लिख सकते हैं, I will surely I will do not meet with an accident।
आई विल डू नॉट मीट विथ एन एक्सीडेंट, और यही इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो P एंड निगेशन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप उसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करो और फिर उसका निगेशन देख लो। अगर आपने निगेशन प्रॉपरली लिख लिया, जैसे कि यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है इसको मैंने S डिफाइन कर लिया, फिर S इंप्लाइज आर है और ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे निगेशन है, तो जब इसका निगेशन का आंसर मुझे डायरेक्टली पता है, इसका निगेशन का आंसर S एंड निगेशन ऑफ R, तो इसका निगेशन आंसर S एंड निगेशन ऑफ R, तो S की तो वैल्यू ये है, तो वो वैल्यू मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, तो ये मेरा फाइनली निगेशन हो गया। अब ये निगेशन हो गया तो फिर मैं स्टेटमेंट लिखूंगा वर्बल फॉर्म में, आई ड्राइव फास्ट एंड डू नॉट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स एंड आई विल डू नॉट मीट विथ एन एक्सीडेंट, तो ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट फॉर ऑल, इसका निगेशन लिखना आपको, ये जो स्टेटमेंट है फॉर ऑल, यहां पे फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n+7 इज ग्रेटर देन 8। ठीक है, अब यहां पे फॉर ऑल यूज किया है, फॉर ऑल का निगेशन क्या लिखते हो आप, मतलब यूनिवर्सल क्वांटिफायर का निगेशन एक्सटेंशियल क्वांटिफायर, तो देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, और इनइक्वालिटी, तो इनइक्वालिटी का अपोजिट कर देते हैं, n+7 इज लेस देन 8। देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट n+7, क्योंकि आपका सिंपल स्टेटमेंट था तो एक ही इसमें आप इसका बस यहाँ पे फॉर ऑल का अपोजिट, देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट n+7 इज लेस देन और इक्वल्स टू 8, ये इनइक्वालिटी का अपोजिट, और यही आपका फाइनली निगेशन हो जाएगा और यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो याद क्या रखना है, अगर फॉर ऑल रहता है तो देयर एग्जिस्ट लिखना है, देयर एग्जिस्ट रहता है तो फॉर ऑल लिखना है, और यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, इफ ABC इज अ ट्रायंगल देन एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये P स्टेटमेंट, ABC इज अ ट्रायंगल, और ये मेरा Q स्टेटमेंट, इसका निगेशन लेना है मुझे। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 अगर मैं देखता हूं तो स्टेटमेंट 1 हो जाएगा P इंप्लाइज Q। ठीक है, तो निगेशन ऑफ S1 क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ S1 निगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q। ठीक है, और P इंप्लाइज Q का निगेशन P एंड निगेशन ऑफ Q, P एंड निगेशन ऑफ Q, तो आप इसका निगेशन अब डायरेक्टली लिख सकते हो, आपने यहां पे सिंबॉलिकली इसको रिप्रेजेंट कर लिया, P ABC इज ट्रायंगल, ABC इज ट्रायंगल एंड एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज नॉट इक्वल्स टू 180 डिग्री, और यही इसका निगेशन हो जाएगा। इफ ABC इज ट्रायंगल देन एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज 180 डिग्रीज है, पर Q का निगेशन, तो Q का इक्वेशन इक्वल्स टू 180 डिग्रीज है, उसको तो नॉट इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, तो ये आपका निगेशन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, निगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q इंप्लाइज निगेशन ऑफ R, इसका निगेशन लेना है। अब यहाँ पे कोई वर्बल फॉर्म नहीं है तो इसको मैं S1 डिफाइन कर लेता हूं, ये P इंप्लाइज Q इंप्लाइज निगेशन ऑफ R। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, इसका निगेशन ले लेते हैं, तो यहां पे ब्रैकेट्स, ये P इंप्लाइज Q इंप्लाइज निगेशन ऑफ R। ठीक है, अब यहां पे मैं क्या करता हूं, यहां पे ये जो P इंप्लाइज Q की ब्रैकेट है इसको थोड़ी देर के लिए S अज्यूम कर लेता हूं। ठीक है, तो अगर मैं इसको S अज्यूम कर लेता हूं, ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएंगी, S इंप्लाइज निगेशन ऑफ R, और इसका मुझे निगेशन लेना है, S इंप्लाइज निगेशन ऑफ R, और S इंप्लाइज P इंप्लाइज Q, इसका निगेशन P एंड निगेशन ऑफ Q, तो इसका निगेशन क्या हो जाएगा, S एंड निगेशन ऑफ R, मतलब S एंड R, ये इसका निगेशन, इसका निगेशन क्या आ जाएगा, S एंड R, मतलब ये वैल्यू आ जाएंगे आपके पास P इंप्लाइज, ये S एंड R, मतलब P इंप्लाइज R, P इंप्लाइज एंड R, ये इसका निगेशन है। अगर आप इसको और सिंप्लीफाई सिर्फ एंड और में कन्वर्ट करना चाहते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर एंड और में अगर देखते हो तो निगेशन ऑफ P और Q
एंड आर। ये आपका इसका सिंप्लीफाइड स्टेटमेंट या फिर इसका निगेशन का आंसर ये रहेगा या फिर ये रहेगा, और यही आपका फाइनली आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप उसको एक लेटर डिफाइन कर लो, ये लेटर को, और फिर उसका निगेशन ले लो तो आपका फाइनली आंसर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, इफ देयर इज नो क्लास टुडे देन आई विल आइदर गो टू मूवी और स्टडी एट होम। ठीक है, देयर इज नो क्लास टुडे, तो ये मैं P डिफाइन कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने P डिफाइन कर लिया। आई विल आइदर गो टू मूवी और स्टडी एट होम, तो यहां पे मैं P स्टेटमेंट डिफाइन कर लेता हूं। देयर इज नो क्लास टुडे, ये P स्टेटमेंट, Q स्टेटमेंट, देन आई विल आइदर गो टू मूवी, आई विल गो टू मूवी, ये मेरा Q स्टेटमेंट, और R स्टेटमेंट, आई विल स्टडी एट होम। आई विल स्टडी एट होम। और अब यहां पे ये जो दोनों स्टेटमेंट से आइदर और से ज्वाइन किया, मतलब और से ज्वाइन किया, और इफ एंड देन है, तो आपका सिंबॉलिकली जो रिप्रेजेंटेशन है वर्बल फॉर्म का, ये क्या हो जाएगा, इफ देयर इज नो क्लास टुडे देन, मतलब P implies Q और R, P implies Q और R, ये आपका सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर लिया आपने आपके स्टेटमेंट को। अब आपको जो फाइंड करना है एक्चुअल में निगेशन ऑफ S1 फाइंड करना है, तो निगेशन ऑफ P implies Q और R। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए आप इसको ऐसा अज्यूम कर लो या फिर आप डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसका P implies Q का निगेशन, P एंड निगेशन ऑफ Q, तो ये P एंड निगेशन ऑफ Q और R। ठीक है, एंड विच इज इक्वल्स टू P एंड, इसको आप लिख सकते हो निगेशन ऑफ Q एंड निगेशन ऑफ R। ठीक है, जब आपने निगेशन से ब्रैकेट ओपन किया तो निगेशन ऑफ Q और कन्वर्ट हो गया एंड में, और R का निगेशन। अब P एंड, तो ये आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, यहां पे अगर आप देखते हो देयर इज नो क्लास टुडे, ये आपका स्टेटमेंट हो जाएगा देयर इज नो क्लास टुडे, देयर इज नो क्लास टुडे एंड आई विल गो टू मूवी, इसका निगेशन I will not go to movie and negation of R, I will not study at home। ठीक है, तो there is no class today and I will not go to movie, I will not go to movie and I will not study at home, I will not और यही आपका फाइनल स्टेटमेंट लेगा। देयर इज नो क्लास टुडे एंड आई विल नॉट गो टू मूवी एंड आई विल नॉट स्टडी एट होम, और यही आपके कंपाउंड स्टेटमेंट का फाइनल आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है टॉपिक, बहुत इजी टॉपिक है। बस आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो सब रूल्स है जो मैंने पहले स्टार्टिंग के 4-5 स्लाइड्स में बताया, वो आप प्रॉपरली याद कर लो। और एक निगेशन ऑफ P implies Q इज P एंड निगेशन ऑफ Q, ये का याद रखना। ये अगर आपने याद कर लिया तो कंपाउंड स्टेटमेंट में आपको कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी। और आपको जो होमवर्क 1.3 है बोर्ड की बुक का, ठीक है, उसमें का जो निगेशन के क्वेश्चन है, शायद से क्वेश्चन नंबर 2 है, तो वो निगेशन के क्वेश्चन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 3 है, वो सॉल्व करना है। मतलब अब आपका होमवर्क 1.3 ये टोटली कंप्लीट हो चुका है। तो आप उसमें से क्वेश्चन ट्राई करो। कंपाउंड स्टेटमेंट के नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।